जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में, जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मध्यकालीन का एकदम बेसिक से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो स्टूडेंट हिस्ट्री से घबराते हैं या हिस्ट्री उनकी तैयार नहीं हो पाती है, वो बेफिक्र होकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अरब आक्रमण की। देखिए, भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो दो तरीके से हुआ था, यानी कि अरब का आक्रमण और तुर्क आक्रमण, जिसमें हम अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं और तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने अरब आक्रमण महमूद बिन कासिम के बारे में पढ़ा है। पार्ट 2 में हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा है। अब पार्ट 3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो थे वो 1175 से लेकर 1206 तक भारत में राज किए, यानी कि भारत में ही थे। और ये भी कहाँ पढ़ते हैं? गजनी के थे, यानी कि मोहम्मद गौरी जो थे वो गजनी के रहने वाले थे। और इनका मेन उद्देश्य था भारत आने का कि भारत साम्राज्य स्थापित करना, लूट मार करना और मुस्लिम का प्रचार प्रसार करना इनका मेन उद्देश्य था। देखिए, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर हम बात करें, जिन्हें भारत का चक्रवर्ती राज सम्राट भी कहा जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का चक्रवर्ती राज सम्राट किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान है कौन? अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर जो थे उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। अनंगपाल तोमर की, ठीक है, अनंगपाल जो तोमर थे उनकी 2 बेटियां थीं। उन 2 बेटियों का क्या क्या नाम था? एक बेटी का नाम था विमला देवी और एक बेटी का नाम था सुंदरी देवी। तो इस तरीके से अनंगपाल द्वितीय की 2 बेटियां विमला देवी और सुंदरी देवी थी। इन दोनों की शादी हो गई। शादी हुई, अब देखना है यहाँ पर किसके साथ हुई और कैसे हुई। एक विमला देवी और एक जो थी सुंदरी देवी। तो आपको याद रखना है कि विमला देवी की शादी जो हुई है, ठीक है, वो सोमेश्वर के साथ हुई है। सोमेश्वर के साथ विमला देवी की शादी हुई है। सोमेश्वर का जो बेटा था उसी का नाम था पृथ्वीराज चौहान। और जो सुंदरी देवी थी उनकी शादी हुई है विजय चंद्र के साथ। अब विजय चंद्र के साथ इनकी शादी हुई है। इनके बेटे का क्या नाम था? तो इनके जो बेटे का नाम था वो था जयचंद्र। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि सोमेश्वर का बेटा पृथ्वीराज चौहान था और विजय चंद्र का बेटा जयचंद्र था। तो हम बात किसकी यहाँ पे करेंगे? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र। जो पूरी स्टोरी है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। मैंने आपको इसलिए विस्तार से बताया जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर और माता विमला हैं, और जयचंद्र के पिता विजय चंद्र और इनकी जो माता हैं वो सुंदरी हैं। ये बेटियाँ किसकी थी? तो अनंगपाल द्वितीय की 2 बेटियाँ विमला देवी, सुंदरी देवी। जो सोमेश्वर थे वो अजमेर में राज किया करते थे और विजय चंद्र कन्नौज में राज किया करते थे, यानी कि कन्नौज के राजा माने जाते थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। विमला देवी की अगर हम बात करें तो विमला देवी को करपूर्वा देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, जो मोहम्मद गौरी थे वो अटैक बहुत करते थे। अटैक से इनकी कहानी शुरू हुई थी 1191 में। 1 मिनट, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आपको याद रखना है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना और 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और इसकी पहली वजह थी, ठीक है। और 1178 में राजस्थान पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक भीम द्वितीय थे, जो पूरी तरह से पराजित किया गया था और तुर्क आक्रमणकारी की पहली पराजय थी। तो मैंने आपको आगे वही स्टोरी बताया है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए।
मोहम्मद गौरी का जो पहला अटैक था वो मुल्तान पर किया गया था, यानी कि मोहम्मद गौरी का जो पहला अटैक था वो कहाँ पर था? मुल्तान पर। ठीक है, मुल्तान पर इनका अटैक हुआ था। मोहम्मद गौरी को अपनी सेना को लेकर भागना पड़ा और फिर मूल राज इनका पीछा करते चले गए। ठीक है, यानी कि जब ये अटैक किए, ठीक है, तो इनको पीछा छुड़ाने के लिए भागना पड़ा। उसके पश्चात ये माउंट अब्बू में, कहाँ पे भाई? माउंट अब्बू में। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी जब मुल्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो फिर ये भाग गए थे अपनी सेना के साथ। कहाँ जाकर छुपे थे? आपको बताना है माउंट अब्बू में। माउंट अब्बू में जाकर ये पकड़ गए थे। ठीक है, माउंट अब्बू में पकड़ लिया था, जो राजस्थान में है और जो जैन धर्म के मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। माउंट अब्बू 1178 में हराया उनको और मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। इन्हें 6 महीने के लिए बंदी बना लिया और मोहम्मद गौरी के जो सैनिक आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बात्या खिलजी, जो मूल राज के हाथ पैर जोड़ने लगे और उनसे बोले कि हमें छोड़ दीजिए, कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी शुरू हुई थी। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा क्या जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी कहाँ पे पकड़े गए थे मुल्तान पर आक्रमण करने के पश्चात? तो आपको बताना है माउंट अब्बू में। माउंट अब्बू कहाँ है? राजस्थान में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला से दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद ये चुप रहे, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि दिल्ली को लूटने से पहले दिल्ली के आसपास के किलों को क्यों ना लूटा जाए। जब इन्होंने ऐसा सोच लिया तो फिर इन पे आ गई आफत। कैसी आफत आ गई? चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जब ये मोहम्मद जो गौरी थे, ठीक है, उनके मन में जब ऐसा ख्याल आया कि दिल्ली को लूटने से पहले हम आसपास के जगहों को लूटते हैं, तो आसपास के किलों को लूटते हैं। तो भांडीडा किला एक था जो पंजाब में था। कौन सा किला की यहाँ पे बात हो रही है भाई? भांडीडा किला जो पंजाब में है। ये 1186 में, कब की बात हो रही है? तो 1186 में मोहम्मद गौरी भांडीडा पर कर लिए कब्जा। उसके बाद दिल्ली के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। जो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, उनके दरबारी का नाम था चंद्रबरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि राजा साहब मोहम्मद गौरी भांडीडा तक आ चुके हैं और उस पर आकर कब्जा भी कर लिए हैं, कहीं दिल्ली तक ना पहुंच जाएं। ये चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से जाकर कह दिया, तो कहीं दिल्ली तक ना पहुंच जाएं, ये बात बताई। और चंद्रबरदाई ने एक बुक भी लिखी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज राजसव। क्या बताएंगे आप लोग? तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, उस पुस्तक का नाम था क्या? पृथ्वीराज राजसव। ठीक है, पृथ्वीराज राजसव उस पुस्तक का नाम था जो चंद्रबरदाई ने लिखा था। ठीक है, तो भांडीडा पर कब्जा करने के बाद तराइन में, जो हरियाणा में है, ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ, जो हरियाणा में है, उस पर 16 आक्रमण किया और फिर भी हार गए। लेकिन एक 17वां अटैक था। ठीक है, अब देखना क्या है, हुआ क्या। जो जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये तराइन का प्रथम युद्ध है। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ था। ठीक है, तो भाई प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुए और गजनी वापस चले गए। तराइन का दूसरा युद्ध जब आया 1192 में, तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गौरी ने उन्हें ही बंदी बना लिया। ठीक है, अब देखो पासा यहाँ पे पलट गया, लेकिन हुआ क्या था, कैसे ये फंस गए, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये भी जान लो। तो तीसरा युद्ध हुआ था वो आपका 1215 में। कौन से भाई सन में?
1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ठीक है, तो भाई पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन जयचंद्र के बीच में भी हुआ था। जो पहला युद्ध था वहाँ पर जयचंद्र में भी थे, जिसमें मोहम्मद गौरी फिर से हार गए थे, लेकिन उनकी सेना कुतुबुद्दीन ऐबक बात्या खिलजी, ठीक है, आकर हाथ जोड़कर उनको ले गए थे। यहाँ पर जयचंद्र ने साथ दिया था किसका? पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन बाद में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गए जयचंद्र? क्योंकि उनके साथ कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। जैसा कि कन्नौज के राजा थे जिनका नाम था जयचंद्र, ठीक है, सभी को पता है, मैंने बताया कन्नौज के राजा जयचंद्र थे। ठीक है, ये भाई यहाँ पे जयचंद्र थे क्योंकि ये विजयचंद्र के बेटे थे और या बाद में जाकर यही राज किए। तो कन्नौज के राजा जयचंद्र, जिनकी पुत्रियां शयोगिता थी, वो पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी और ये बात उसके पिता को पता चल गई और परेशान हो गए उनके पिता और सोचते थे कि इसकी शादी के लिए स्वयंवर रचते हैं जिसमें सभी राजों को बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते। ये बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान गुस्से में आकर स्वयंवर में आते हैं और शयोगिता को वहां से उठाकर ले जाते हैं। इस पश्चात जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान का एक प्रकार से दुश्मन बन गया। तभी 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है भाई, तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था तो उस पश्चात भारत आए और इनके सैनिक मना कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि आखिरी लड़ाई है। और जो द्वितीय लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे क्योंकि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी के साथ नहीं दिया है और पृथ्वी को धोखा दिया। इस पश्चात द्वितीय लड़ाई 1192 में इसी तरीके से समाप्त हो गई थी। उसके पश्चात 1194 में, ठीक है, 1194 में चंद्र बरदाई का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंद्र बरदाई जो का युद्ध हुआ था, याद रखना है। तो आप ये बोल सकते हैं चंदावर युद्ध, ठीक है, चंदावर का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चंदावर की लड़ाई कब हुई थी? 1194 में हुई थी। राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। मतलब कि जब पृथ्वीराज हार गए थे तो राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये यात्रा चली। तो 1100, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो 1175 से, ठीक है, 1175 से 1206 तक जो यात्रा चली थी वो इस तरीके से थी। उसके बाद क्या क्या हुआ आगे देखते हैं। देखिए, ये सारे वंश लिखे हैं और ये राजस्थान लिखे हैं, कौन से वर्ष में कौन से राज किए हैं ये सारा दिया हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ, कन्नौज चंदावर का युद्ध जयचंद्र के साथ। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये डिटेल्स दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इस पश्चात भाई यहाँ पर युद्ध हुआ ख़त्म। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था और 1198 में मोहम्मद गौरी के सेनापति, जिसे बख्तियार खिलजी कहते हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अब यहाँ पर इतना तो पूरा ख़त्म हो गया। मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कवाचा, वैतिहार खिलजी। इस तरीके से बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो सबसे भरोसेदार गुलाम था उसी का नाम क्या था भाई? उसी का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी अब आगे शुरू होगी। तो जो गुलाम छोड़कर गजनी की तरफ ये चले जाते हैं और मोहम्मद गौरी के शासनकाल में इन्होंने शासनकाल में सिक्का चलाया था और उन्हीं के शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो 1206 में खोखर जाति के लोग हत्या कर दी थी मोहम्मद गौरी की। ये सोचते हैं कि मैं दोनों जगह पर राज करूं, दिल्ली पर भी भारत में भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहीं से कहानी हो जाती है ख़त्म। अब हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में और फिर वहीं से आपका शुरू होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश,
ठीक है, ये सारे वंश आपके शुरू होंगे, फिर आप लोगों को एक एक चीज़ें बताया जाएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण थे उससे संबंधित प्रश्न, और उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कितने स्टूडेंट क्लास को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।